दोस्तों आज 13 दिन हो गए हैं जो ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस में 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई थी। आज भी माहौल बरसात का है, बरसात हो रही है, लेकिन उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों का हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है। पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में इन्होंने कैंडल मार्च निकाला है और ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारा दर्द कम नहीं हुआ है। सीबीआई जांच कर रही है, एमसीडी दिल्ली सरकार खाना पूर्ति कर रही है, लेकिन ये बच्चे दिन रात यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं और सरकार को, सिस्टम को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल्डिंग के सामने ही जहाँ पर वो मौत हुई थी, अब ये लोग दिन रात इसी तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं। 13 दिन गुजरे हैं, कब न्याय मिलेगा ये टाइम बाउंड कुछ नहीं है। इस देश की जो जुडिशरी है वो लगातार दुखी है, सवाल उठा रही है, धमका रही है, सिस्टम को बता रही है कि तुम नकारा हो, लेकिन उसके बाद भी हलचल होती दिख नहीं रही है। सीबीआई की टीम भी आई, जांच करके गई है और ये करने की कोशिश कर रही है कि ये 3 जो होनहार बच्चों की मौत हुई है वो किसकी वजह से हुई है। हालांकि ये लोग कहते हैं कि ये ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई ख़ास जांच की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर सफाई करने की थी, पानी की निकासी ठीक करने की थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक नहीं की है। तो ये जो 13 दिन के बाद यहाँ पर हो रही है, एक 13वीं अपनी तरह से बच्चे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? पीयूष कुमार। पीयूष, क्या कहेंगे आप, क्या कहना है 13 दिन के इस घटनाक्रम के बाद? ये श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से इन लोगों को। और सर जो एमसीडी का जो रवैया है ये ठीक नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ एक बहुत प्रतिष्ठित सर्विस के लिए आए हुए हैं, यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आज ये घटना हमारे साथ भी हो सकती है, आने वाले टाइम में किसी के साथ भी हो सकती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार ध्यान देती हुई दिख रही है? नहीं सर, सरकार ध्यान देती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं सर क्या होता है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? योगेश नाम है मेरा। बस यही है, एक्शन की डिमांड है हमारी। अभी दिख नहीं रहा कुछ होता हुआ, इसीलिए हम यहाँ 13 दिन के उपलक्ष्य में 13वीं के सिस्टम में यहाँ कैंडल मार्च करी है हमने, और देखते हैं क्या होता है। आप उम्मीद जिंदा रखे हो कैंडल की तरह? हाँ सर। प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा जब तक एक्शन। आपको भी मैं लगातार उस दिन से देख ही रहा हूँ, पढ़ाई भी आपकी सफ़र हो रही होगी, लेकिन उसके बाद भी आप यहाँ पर उम्मीदों के साथ आती है। यही मैं सारे मेरे दोस्तों के साथ हूँ, क्योंकि ये जो हुआ है ये इनजस्टिस है। एक जो हमारी 3 दोस्तों की जान गई है, ये 3 दोस्तों की जान गई है, ये किसी के साथ भी आगे जाके हो सकता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन आगे जाके हो और बच्चों को फेस ना करनी पड़े, किसी को ये सिचुएशन फेस ना करने पड़े। आप लगातार आ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, अगर ये जो टॉपिक है अगर इसको आज हाईलाइट नहीं किया गया तो वापस से सब चीज़ें वैसे ठंडी हो जाएंगी और वापस से जो बच्चे जिस दलदल में फंसे हुए थे वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। कोई आगे चीज़ें सही हो नहीं पाएंगी। आज मौका है, आज बैठना है, आज हमारे पास भीड़ है। इस भीड़ का आगे आने वाली जनरेशन को फ़ायदा हो, और वो जो हम फेस कर रहे हैं, हमारे जूनियर्स में वहाँ से कोई ना हो, लाइब्रेरी में से जैसे ये हमारे साथ के लोग थे वैसे हमारा कोई जूनियर ना हो, बस इसके लिए सारे बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। लेकिन आपकी पढ़ाई भी सफ़र हो रही होगी, खुद आपको नुकसान हो रहा होगा, पेरेंट भी चिंतित हो। देखिए, पढ़ाई सफ़र हो रही है। अब जो बच्चे रहे नहीं उनकी पढ़ाई का क्या मतलब? आप पढ़ भी रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन आपके सामने आपके जानने वाले, आपके जूनियर्स, ऐसे हादसा हो रहा है, तब भी अगर आप 1 से 1.5 महीना 2 महीना अगर अपनी डिमांड के लिए अगर कुछ चीज़ें आप आगे ना बढ़ पाओ, और उसमें भी अपना पार्ट देखो। जो पढ़ने वाला होता है वो 1 साल में पढ़ लेता है, जो नहीं पढ़ने वाला होता है वो 6 साल में भी नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो खड़ा होना है, यहाँ सबकी ज़रूरत है, सबको हम लोग की ज़रूरत है। तो सब अपने अपने चीज़ों के लिए खड़े हुए हैं। सबकी कॉमन ज़रूरत है कि ये माहौल बदलना चाहिए, कॉमन नीड है, और इसी वजह से लोग यहाँ पर आज सड़क पर बैठे हैं सम्मा जलाकर, कि जो जिनके हाथ में हमने अपने पथ प्रकाशन करने की जिम्मेदारी दी है वो कब करेंगे? जब डर नहीं गोरों से तो क्या डरेंगे चोरों से? ये चोर किसे कह रहे हैं आप? जी, यहाँ पूरा जो प्रशासन है, चाहे यहाँ पे एमसीडी है, चाहे ये पूरा राव आईएएस से लेके जो भी इनका साथ दे रहे हैं, मतलब यहाँ के जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं
वो सभी यहाँ चोर हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब पूरे चोरी भी है तो एकदम कानूनी जामा पहना के मतलब चोरी हो रही है। एनओसी जिस तरह से यहाँ पे पूरा मिला, उसके बाद से यहाँ तमाम जिस तरह से अंडरग्राउंड बेसमेंट में इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चल रही है, तो ये सब मतलब इनके मिली भगत के बिना तो ये चीज़ें हो ही नहीं सकती है। तो इनकी मिली भगत का ये नतीजा है कि ये जो 3 हमारे दोस्त थे उनकी जान गई, और ये जान मतलब कोई ये मतलब सिंपल मौत नहीं कहेंगे, इनको तो हत्याएं कहेंगे कि जिस तरह से यहाँ हुई है। तो इसी के मतलब आज जो 13वां दिन है उसके शोक में हम आज यहाँ पहुँचे हैं। और सरकारों को ये भी बता रहे हैं कि हमने तो उनको भगा दिया जिनकी सल्तनत में सूरज नहीं डूबता था। जो लोग कहते थे कि अंग्रेजों का कभी सूरज ध्वस्त नहीं होता, तो वही मतलब इनको भी अपना घमंड रहता है कि चाहे यहाँ कोई भी अथॉरिटीज़ है कि वो कभी टूट नहीं सकती। लेकिन जब लोग एकजुट होते हैं, जब जनता एक साथ आती है, तो हमने 1942 में जिस तरह से 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का गांधी जी ने करो या मरो का कॉल दिया था, और 9 अगस्त से जो पूरा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें तमाम कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हुए, लेकिन जनता एक साथ खड़ी हुई। तो इसी तरह से यहाँ भी मतलब भले ही यहाँ कोई शक्ति किसी आई तो थी, कई वादे करके भी गई थी, सैली ओबराय भी आई थी, तो बदली है कुछ? जी बिल्कुल, सबने वायदे ही किए हैं, यही मतलब असल बात यही है। आपने मतलब एलजी की तरफ से भी आया ऑर्डर कि हम 4 लाइब्रेरी बना देंगे अलग अलग जगहों पे, लेकिन वो कब तक बनेंगी और कितने कैपेसिटी होगी इसका कोई मेंशन नहीं था। सबके वादे तक सीमित है। बिल्कुल वादे तक ही सीमित है, और जब तक उसमें ठोस रूप से कोई बात नहीं होती तो हम कैसे मान ले। ये तो हमने भी इतिहास पढ़ा है, हम जानते हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए किस तरीके से साम दाम दंड भेद सारा इस्तेमाल किया जाता है। लॉलीपॉप दिया जाता है कि चूसते रहो बेटा। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आप लोग जमे हैं सड़क पर, तो हारेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं। यही लोगों की ताकत पे जो हमारी मतलब लोगों का एकजुटता है, इस पे हमें भरोसा है कि चाहे कोई भी हो, जब तक लोग एकजुट नहीं होंगे उनको कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। सीबीआई जांच भी कर रही है, वैसे सीबीआई को लेकर तो भरोसा होना चाहिए आप लोगों को कि वो न्याय दिलाएगी। सीबीआई जांच की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर जो सबसे पहले जो सवाल बनता है नंबर ऑफ़ डेथ्स की भी बात जो हो रही है, जिस पे अभी तक क्लियरेंस नहीं है, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये करे कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो रिलीज़ कर दें, और इस पे पता नहीं क्यों जोर नहीं दिया जा रहा है। ये तो सबसे पहले रिलीज़ होना चाहिए, क्योंकि तो ये सवाल बना हुआ है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज अब तक आया नहीं है आपके पास? है हमारे पास किसी के पास नहीं आया, और ये अभी तक अनक्लियर है कि कितने डेथ्स हुए। 3 तो हमें ये बताया गया जो ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है। और इस पे जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए, एमसीडी से लेकर के एमसीडी का कमिश्नर अभी भी उसी तरीके से काम कर रहा है। ना तो इस पे दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट कर रही है। एलजी सब आते हैं मिलने के लिए, सब सिर्फ वायदे करके चले जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं, ताकि जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता है हम लोग यहाँ रहेंगे। सीबीआई तो जांच कर रही है, फिर उसको जांच में फाइंडिंग आ जाने दो, तब पता चल जाएगा कि कल्प्रिट कौन है। तो कई बार तो सीबीआई जांच भी तो एक बहाना होती है कि वो लंबा खिंच जाए और स्टूडेंट थक के चले जाएं। तो इसमें जो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि वही बात फिर से सीसीटीवी फुटेज किया जाए, जारी किया जाए, और तत्काल सबसे पहले जब तक एमसीडी का कमिश्नर को तो खुद रेजिग्नेशन दे देना चाहिए था। स्टिक है कोर्ट भी, लेकिन एमसीडी के जो लोग हैं वो बाज नहीं आ रहे। कुछ लड़कियां भी यहाँ पर आई है, कैंडल जलाकर बैठे। क्या नाम है आपका? पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, आज भी आप किस पुष्पांजलि दे रहे हैं 13 दिन बाद अपने दोस्तों को, तो क्या कहेंगे 13 दिन का सफ़र और आपका संघर्ष? बस चाहते हैं जल्दी से जल्दी जो भी एमसीडी ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे, जिनके नेग्लिजेंस की वजह से ये सब हुआ है, उनके अगेंस्ट जल्दी से जल्दी पीनल एक्शन लिया जाए। पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए, उनके लिए और हार्ड ना किया जाए ये सब चीज़ें। ऑलरेडी वो बहुत पेन में हैं, अब जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा क्यों और उनका पेन बढ़ाना है। तो आई थिंक जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, जैसा कि हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सीनियर ऑफिशियल्स को अभी तक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो सबसे अगेंस्ट उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। डेथ टोल जो है अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने इंजर्ड थे, कितने रिकवर हुए हैं, एग्जैक्टली कितना नंबर था, क्योंकि यहाँ सबको लगता है कि नंबर उतने नहीं है जितने बताए जा रहे हैं। एक तो वो होना चाहिए। अगर गीतांजलि नंबर ज़्यादा होता तो पता तो चल जाता, बच्चे कोई ऐसी छुपाने की तो चीज़ है नहीं। छिपाने की वही तो बात है ना कि आप अगर आगे खुद रिटर्न में कह दें कि इतना ही है, तो फिर सब लोग मान भी लेंगे। तो गवर्नमेंट क्लियरली ये कह दिया जाए, जैसे कि PIL फाइल भी हुई है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो हम लोग उसका भी वेट कर रहे हैं। कम से कम इंजर्ड जितने हैं उनके बारे में तो पता चलने चाहिए ना कि वो रिकवर हुए या नहीं। नंबर्स ऑफ इंजर्ड, नंबर ऑफ डेथ मतलब क्लियर होनी चाहिए डॉक्यूमेंट के हिसाब से। हाँ, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि नंबर्स क्लियर नहीं है, उसके बाद कॉम्पनसेशन भी जितनी जल्दी मिले उतना जल्दी है। क्या कहेंगे आप?
मेरा नाम मनीषा है. I'm from Tamil Nadu and I'm not that good in Hindi, but the thing is like we all feeling the same thing. If our family members have been lost, the same feeling हमको भी आ रहा है. आप यहीं रह के तैयारी कर रहे हैं? Yes, it's my 3rd year over in Delhi. Still I'm preparing for UPSC, but this is the first time. It was so disheartening for all of us and we didn't expect this kind of response from the government. It is. Situation should be changed. क्या नाम है आपका? मेरा नाम 13 दिन हो गए हैं आपके संघर्ष को। आज 13वां दिन है। 27 जुलाई से हम सब लोग बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन है, तो 13वें दिन के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था, तो 13 दिन आज में हो गए। चीज़ें बदली हैं? चीज़ें बदलने का तो अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी स्लो प्रोसेस से बहुत काम चल रहा है और तो स्पीड से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो अभी कुछ चीज़ों पे काम हो रहा है और अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम होना बाकी है। और हम लोगों का ये है कि जब तक हमारी डिमांड पूरी तरीके से पूरी नहीं कर देती गवर्नमेंट, तब तक हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अब सीबीआई जांच तो करवा रही है, सीबीआई की जांच से जो फाइंडिंग आएगी तो तब तक चीज़ें साफ़ होंगी। तो सीबीआई की जो इंसिडेंट हुआ है वो केस सीबीआई लड़ रही है, सीबीआई उस पर काम कर रही है, उसके हम बहुत खुश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्यू मोटो लिया, हम उससे भी बहुत खुश हैं। हमारी जो अदर डिमांड्स हैं, रेंट रेगुलेशन है, फी रेगुलेशन है, तो उन सब चीज़ों के लिए अभी लड़ाई हमारी जारी है और जारी रहेगी। कई चीज़ों पर काम होना बाकी है। हाँ, कुछ और स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? काजल सिंह, काजल राजपूत। काजल, क्या कहेंगे? 13 दिन हो गया, संघर्ष जारी है, तो क्या कहना है आज? सर मैं बोल रही हूँ सर, एक्चुअली संघर्ष तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांड्स हैं वो बहुत टाइम से हैं। रेंट रिलेटेड इश्यूज़ तो अभी हम लोग बोल पा रहे हैं, ब्रोकरेज सिस्टम का हम अभी बोल पा रहे हैं जैसे, बट इसके पहले भी जैसे एस्पिरेंट्स के साथ में हमेशा ये होता है ना कि बहुत से लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या कुछ वो करते हैं। अभी जैसे ये वाटर लॉगिंग का ये सब कुछ हुआ है ना, इससे पहले भी हमें कोचिंग से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं कई बार, और वो कंटिन्यू चलती रहती हैं, चीज़ें सोल्व नहीं होती। हाँ, और कौन सी प्रॉब्लम है ज़्यादा जो मुख्य सब परेशान करती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारा ये होता है ना, जैसे कि हम यहाँ पर जब आते हैं तो रेंट रिलेटेड इशू ये बहुत बड़ा है। ब्रोकरेज सिस्टम के साथ साथ में ऐसा हो जाता है ना कि हमारी जैसे सिक्योरिटी मनी का होता है वो लैप्स हो जाएगा। जिस टाइम पे हम ब्रोकर को अपने खोजते हैं वो सपोर्ट नहीं करेगा। सिक्योरिटी मनी वापस करने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। अगर आपने नोटिस दे भी दिया तो भी वापस नहीं करते हैं। सिक्योरिटी मनी जो लेते हैं, हाँ, वो वापस नहीं करते हैं। प्रॉब्लम आप रूम चेंज करते हैं? हाँ, रूम चेंज करते तो वापस नहीं करते हैं। 1 महीने बाद अगर नोटिस दे भी देते तो भी वापस नहीं करते, बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसे फंसाते रहते हैं, 2 दिन बाद लेना, 4 दिन बाद लेना। पता होता है कि तुमने हमारी बिल्डिंग में ये चीज़ें कर दी, तुमने वो चीज़ें कर दी। पानी का इशू, हम पानी के लिए हमें प्रॉब्लम होती है, ORN में तो अक्सर होता है, कभी इस ब्लॉक में पानी का इशू है, कभी उस ब्लॉक में पानी का इशू है। फिर हम अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करते हैं, वो कर देंगे, फिर वो बोलेंगे कि ये तो तुम्हारा इशू है, अब इसमें हम थोड़ा ना पानी ला कर देंगे। बट वो मतलब होता है ना, एक सोल्यूशन बहुत कम देते हैं, सारे नहीं है बट हाँ मैक्सिमम है। और सर मतलब ऐसे बोल देते हैं कि आपने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, ये प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स थी, तो ऐसे करके बहुत सारे पैसे वगैरह काट लेते हैं। मिला के शोषण ही शोषण है। हाँ सर, पूरी तरीके से सर। एक नहीं 10 दुश्मन है। हाँ जी सर। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक नाम है और मैं यहाँ डे 1 से हूँ। तो हमारा क्या है प्रोटेस्ट का कि मतलब हम बहुत कंसाइज करना चाह रहे हैं जो हमारी डिमांड्स हैं, क्योंकि यहाँ डिमांड्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट कुछ पे एक्शंस लिए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनकी वजह से ऐसा बहुत सारा हुआ है कि अब पुलिस भी थोड़ा एक्शन में है, यहाँ सिक्योरिटीज़ के थोड़े से नॉर्म्स को मजबूत किया जा रहा है, CCTV लगाए जा रहे हैं। बट अभी जो यहाँ की डिमांड्स हैं, जो प्रोटेस्ट को लेकर डिमांड है, मैं रात को बैठता हूँ और भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठते हैं, जो प्रोटेस्ट की डिमांड है अभी वो कंसाइज करके हम चाहते हैं कि जो कंपनसेशन जो कोचिंग सेंटर्स ने अनाउंस किया है वो उनकी फैमिली तक एटलीस्ट पहुँचे। क्योंकि मेरी फैमिली के मेंबर्स से बात हुई और बहुत सारे लोगों की बात हुई है, अभी तक जो भी कोचिंग्स ने कंपनसेशन अनाउंस करा है वो अभी तक उनकी फैमिली तक पहुँचा ही नहीं है। तो हमारी डिमांड मेनली है कि जो यहाँ कोचिंग कर रहे हैं, हमारे लिए आगे आ रहे हैं, जिन्होंने प्रेस रिलीज कर दी है, वो एटलीस्ट कोचिंग वाले उनकी फैमिली से बात करें। जो वादा कम से कम क्या निभाए तो सही। हाँ, कुछ एक कोचिंग ने जॉब भी अनाउंस करी है, तो उन्होंने अभी तक फैमिली से बात नहीं करी है। तो हमारी पहली कोचिंग ने बात ही नहीं की, अभी तक किसी फैमिली मेंबर को कॉल भी नहीं गया। इवन राव IAS के मालिक ने अभी तक जिन बच्चे की जिनकी मौत हुई है उनकी फैमिली से अभी तक बात नहीं करी है। तो ये बहुत इनसेंसिटिव उनका जितना मतलब जो बिहेव है वो बहुत ज़्यादा वो है। और उसके बाद भी हमारी जो डिमांड्स हैं आगे की कि यहाँ के जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उन पे अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर जो मतलब इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे हुए हैं स्टेयर्स पे उन पे कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो और सब डिमांड को हमने कंसाइज किया है, बहुत सारी डिमांड्स को हम पब्लिश यहाँ मतलब सबको बता रहे हैं। तो बस चीज़ें बदलनी नहीं है कि टाइम बाउंड मैनर में जल्दी से जल्दी ये कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे यहाँ से उठें और सब बच्चे यहाँ पढ़ाई करने
करने आए हैं, तो मतलब अपनी वो मेन बच्चों के पास पढ़ाई का भी तो प्रेशर है ना, हाँ, पेरेंट्स भी प्रेशर बन और इवन बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी वजह से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वजह से लाइब्रेरी बंद है, बट ये एक बहुत मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट हो रही है, क्योंकि लाइब्रेरीज हमारी वजह से बंद नहीं है, लाइब्रेरीज बंद है क्योंकि वो इलीगली रनिंग कर रहे थे। अगर वो लाइब्रेरी लीगली चल रही होती तो वो लाइब्रेरीज हमारी वजह से बंद नहीं होती। तो हम ओनर्स भी आपको ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, ओनर्स ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये सब बंद है। हमारी तो खुद की डिमांड है कि हमें अल्टरनेटिव चाहिए लाइब्रेरी, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है। तो यहाँ के लोगों को मतलब ये समझना चाहिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं कि हमारी वजह से लाइब्रेरी, प्रोटेस्ट पे बैठने की वजह से लाइब्रेरी बंद नहीं हुई है। जो लाइब्रेरी बंद हुई है क्योंकि वो इलीगल चल रही थी। तो हम लोग खुद सपोर्ट में है कि अल्टरनेटिव्स मिले, अच्छी लाइब्रेरीज मिले, यहाँ के लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिले वो जिस तरह का हम पे कर रहे हैं उस क्वालिटी का। धन्यवाद। तो ये थे वो बच्चे एस्पिरेंट जो लगातार 13 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एक तो न्याय मिलना चाहिए, आरोपी है उन पर कानून का फंदा सख्त होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी, इनकी ज़िंदगी में जो भूचाल आया हुआ है, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, लाइब्रेरी की फ़ीस बढ़ गई है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इनकी जो डिमांड है कि यहाँ पर रेंट को लेकर, मकान मालिक को लेकर, खाने को लेकर जो चीज़ें हैं वो अंतहीन है, तो उसकी ओर भी सरकार को कम से कम ध्यान दिया जाना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं, और इस प्रोटेस्ट को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अथॉरिटी तक, सरकारों तक ये आवाज़ इनकी पहुँचे। नमस्कार।